हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सारे सिलेबस पे। क्लास 10th के सारे सिलेबस इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम टू टाइम अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद है ये चैनल आपको काफ़ी पसंद आएगा और आपके मेरे वीडियोस भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, देखिए हमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा एंड यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो सबसे पहले देखेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है एंड यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है। देखिए इन दोनों में नेम सुनने में काफ़ी इजी लगता है, एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम ये बेस्ड होता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है आइए देखते हैं। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। देखिए आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और दूसरा है बी। ये दोनों जब पॉजिटिव इंटीजर इस तरह से हैं कि इसमें ए सपोज कर लेते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। जब हम ए को बी से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास दो यूनिक इंटीजर मिलेंगे क्यू, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्यू एंड आर, और इस तरह से सेटिस्फाई करेगा कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज इक्वल टू लेस देन जीरो। आर इज इक्वल टू लेस देन, सॉरी यहाँ पे लेस देन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन क्या होना चाहिए बी। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि आर यहाँ आप लिख दीजिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इज इक्वल टू बी। यहाँ मिस्टेक से गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे ये ध्यान देना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो आर क्या होता है, जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है लेकिन बी से छोटा हो सकता है। तो बी है क्या, बी आपका है डिवीजर एंड ए क्या है डिविडेंड। अब जिस तरह से सपोज कर लेते हैं, मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। 25 है और यहाँ पे हम इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ बी इज इक्वल टू आपके पास हो गया 6 एंड ए इज इक्वल टू आपके पास हो गया 25। अब देखिए अगर हम 6 के टेबल में 25 को डिवाइड करना चाहते हैं, देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो 6 4 जा 24 होता है एंड 6 5 जा 30 ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने लगाया यहाँ पे कितना बच गया 1। अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं अगर हम विदाउट डेसिमल प्लेस की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, एक यूनिक इंटीजर मिलता है 4। यहाँ पे 5 हो नहीं सकता था, 3 हम नहीं लिख सकते थे क्योंकि जो डिवीजन का रूल है उस रूल को हम फॉलो करें तो हम यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते। और जो रिमाइंडर बचा वो भी यूनिक है, ये नहीं कि एक बार रिमाइंडर 4 लिखने के बाद 1 बचा, कभी 2 बच सकता है कभी 3 बच सकता है, ऐसा नहीं, वो भी एक यूनिक इंटीजर होता है। तो आप देख सकते हैं जो ये 1 है, ये 1 कैसा है, ये हमेशा क्या है बड़ा है 0 से और हमेशा 6 से छोटा होता है। तो ये ऐसा है कि ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन डिवीजर से हमेशा छोटा होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। दूसरा लेते हैं हम लोग यहाँ पे बॉल पे। अब देखिए यहाँ हम लेते हैं यहाँ पे 4 लिख दिया और इसको हमको डिवाइड करना चाहते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 28 को, तो 4 7 जा 28 एंड यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचा। तो देखिए यहाँ क्या है, a इज इक्वल टू आपके पास 28 है एंड b इज इक्वल टू आपके पास 4 है और q इज इक्वल टू आपके पास आया 7 एंड r कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब r इज इक्वल टू 0। तो देखिए r क्या हुआ यहाँ पे, ये 0 हो गया और ये हमेशा छोटा है 4 से, है ना। मेरा r क्या है 0 या 0 से बड़ा, तो 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा लेकिन हमेशा ये b से छोटा होगा, यानी हम जिससे डिवाइड करते हैं यानी डिवीजर से हमेशा ये छोटा होगा। ये आपको ध्यान देना है, बस सिर्फ इतना ध्यान देना है, फिर बाकी की कोई दिक्कत आएगा नहीं। इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक्चुअली ये बेस्ड है यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। इससे हम फाइंड करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ सबसे ज़रूरी है जिसे हम फाइंड करते हैं।
तो आइए कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब भी आपके पास कोई दो नंबर गिवन होगा, जैसे ए एंड बी कोई दो नंबर गिवन है, इन दो नंबर से किस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को फाइंड करके हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। देखिए इसमें दो तीन स्टेप्स हैं। आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा, उसमें क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी। तो इस स्टेप को देखिए हमने क्या कहा, आर 0 या 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन बी से छोटा होगा। हमने श्योर नहीं कहा कि ये 0 होगा, ये 0 हो भी सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा बी से छोटा होगा। तो इस प्रोसीजर को तब तक हम करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, और जिस वक्त रिमाइंडर 0 होगा वहाँ पे जो भी आपका डिवीजन होगा वो आपका हो जाएगा एचसीएफ। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास मिल गया 30 और यहाँ पे है 70, दो नंबर है, तो हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। ऐसे हम डिवाइड किए 70 को, तो 32 जा 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे मिला मुझे 10। फिर क्या करना है, इस 30 को 10 से डिवाइड करना है। यहाँ जो भी आपके पास डिविजर है उसको डिवाइड करेंगे आपके रिमाइंडर से, तो हम लिख देंगे 30 3 जा और 10 3 जा 30 हो गया। अब ये क्या हो गया, कंप्लीट। यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाए उस डिवीजर को बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ इज इक्वल टू 10। देखिए इस मेथड को हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा एचसीएफ फाइंड करने के लिए, तो बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। और इस मेथड को सिर्फ एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग लिख दें तो फिर हम उसे कहेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द एचसीएफ अगर आपसे पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, 70 को हमने क्या किया, सबसे पहले 30 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स लगाया और हमारे पास 10 बच गया। फिर हम लिखेंगे 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसी से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड किया, मैंने 3 टाइम्स लगाया और यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0। तो इस तरह से ये हमारा मिल गया एचसीएफ। और जो ये लिखने का प्रोसीजर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ लिखने का प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, है ना। फाइंड अगर आपसे पूछा जाएगा एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, बस इसको लिखना है। आप लॉन्ग डिवीजन से लॉन्ग डिवीजन मेथड को आप यूज करके बनाइए और यहाँ पे लिख दीजिए। इस तरह के प्रोसीजर को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम प्रोसीजर कहते हैं, जिससे आप एचसीएफ फाइंड करते हैं। ये बिल्कुल सेम बेस्ड है यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर को यूज करके भी हम फाइंड करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसे अभी आपने देखा, हमने फाइंड किया 30 एंड हमारे पास था 70। तो 30 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में देखें, आपने बचपन में देखा होगा, इस तरह से करते हैं 15, फिर 3 से 5 से 1। तो आप लिख सकते हैं 30 को कैसे, 2 × 3 × 5। फिर इसी तरह से 70 के लिए आप कीजिए, 70 को आराम से करते रहें ध्यान से। फिर किसके टेबल में आएगा, 5 के टेबल में, कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, 7 के टेबल में 1, यानी आपके पास आ गया 2 × 5 × 7। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए ये 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन देना है। फिर देखिए एक 5 है जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे 5। अगर और भी कोई कॉमन आता डिजिट्स तो हम लिखते जाते हैं मल्टीप्लाई के साथ। तो 2 5 क्या हो गया 10। तो इसे बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टर मेथड। समझ गए, यहाँ से भी एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टर मेथड को। फिर इससे हम एलसीएम भी फाइंड करते हैं, वो भी आपको सिखाने वाले हैं। तो एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों अब हम लोग फाइंड करके ना सीखेंगे। चलिए हमने लिख दिया 24 एंड 48। अगर इसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, 24 हो गया। 48 के लिए देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 48 हो गया। अगर मैं बात करूँ एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 1 2 यहाँ पे आपने 2 लिख दिया, फिर और एक और यहाँ पे 2 आया, फिर आपने 2 लिख दिया, फिर एक और 2 कॉमन है यहाँ पे, फिर आपने 2 लिख दिया।
आपने देखा कि एक 3 कॉमन है, तो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया। 2 2 जा 4, 3 जा 12 एंड 12 3 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 आपका हो गया HCF। एलसीएम की बात करें, HCF को आपको 1 टाइम लिखना है। HCF में जितनी भी चीज़ें हैं उसको एक बार लिख दीजिए। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे एलसीएफ को आपको पहले लिख दीजिए, और जो भी डिजिट बच गया यहाँ जो कॉमन नहीं हुआ उसे आपको लिखना है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 2 एक कॉमन नहीं हुआ था इस 2 को, तो इस 2 को लिख दीजिए। अब यहाँ पे हमने क्या 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, तो एलसीएम इसका कितना हो गया 48। इस तरह से आप एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए प्राइम फैक्टर मेथड को यूज़ करके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करके आप 2 क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैंने लिख दिया 120 एंड 350, इसके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करके आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। यहाँ पे लिख दीजिएगा 450 एंड एक है 1050। इन दोनों का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।